वापस आ गए। राजा ने अपने कोचमैन को घोड़ों का पीछा करने का आदेश दिया, लेकिन तेजी के कारण कोचमैन आटे की ढेरी में गिर गया और उसका चेहरा सफेद हो गया। यह दृश्य देखकर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। दा जुआंग को दंड देने के लिए राजा ने उसे एक असंभव कार्य सौंपा, उसे प्राचीन अग्निफीनिक्स को मारना था। दा जुआंग अपनी गधी पर सवार होकर तेजी से अग्निफीनिक्स के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि फीनिक्स को सम्मोहित करने वाले शंकु उसके पसंदीदा भोजन है। रात में दा जुआंग ने शंकुओं को चारा बनाकर बाहर फेंका। एक प्राचीन फीनिक्स चमकते हुए दृश्य में उपस्थित हुआ। उसकी आग की लपटें आकाश तक पहुंच गईं और वह सबसे खूबसूरत अंदाज में धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके बाद उसने अपनी नीली पंख फैलाकर जमीन पर पड़े शंकु को उठाया और उसे हवा में फेंक दिया। फिर उसने अपनी छोटी चोंच से उसे निगल लिया। जिस तरह से उसने स्वाद का आनंद लिया वह आपके फोन में 5वें इमोजी जैसा ही था। लेकिन फीनिक्स नहीं जानता था कि ये शंकु बेहद शक्तिशाली सम्मोहक प्रभाव रखते हैं। कुछ ही देर में फीनिक्स चक्कर खाने लगा और जल्द ही जमीन पर गिर पड़ा। जब दा जुआंग को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है तो अचानक एक पंजा उसके पीछे से निकला। दा जुआंग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और फीनिक्स उसका पीछा करने लगा। खतरे